नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का तीसरा भाग है। इस भाग में हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत बुद्ध को सुसंगति ये बड़ी पसंद है, मतलब अच्छे लोगों की मित्रता, यानी कि कल्याण मित्रता। यदि कल्याण मित्र हमारे पास है तो फिर हमारा जीवन सुखकर हो जाता है। तो तथागत इसी कड़ी में यह समझाते हैं कि भिक्षुओं, मैं दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जानता जो अनुत्पन्न बोधि अंगों को उत्पन्न न होने दे अथवा उत्पन्न बोधि अंगों को पूर्णता तक न पहुंचने दे, जैसे कि ये बेढंगा विचार। तो कहते हैं कि यदि कोई कल्याण मित्र किसी के पास है और वे अच्छाई की ओर चलने के लिए वो प्रेरित करता है, तो फिर वो जो बोधि अंगों के विकास की बात है, उस बोधि अंगों के विकास को उत्पन्न होने से कोई रोक ही नहीं सकता, यदि कल्याण मित्र हमारे साथ है तो। और इसलिए कल्याण मित्र सबके पास हो। तथागत का भिक्षुओं को यह आदेश है, लेकिन यह सबके लिए है। भिक्षुओं, जो बेढंगे ढंग से विचार करता है उसमें अनुत्पन्न बोधि अंग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न बोधि अंग परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते। जो बेढंगे ढंग से विचार करता है मतलब गलत तरीके से सोचता है, तो ये गलत तरीके से जो सोचते हैं उनके पास बोधि अंग तो बोधि अंगों का विकास तो होता नहीं है, वो उत्पन्न तो नहीं होते, लेकिन जिनके पास थोड़ा थोड़ा उसका गुणों का विकास हुआ होगा वो भी वहीं रुक जाता है, वो पूर्णत्व की ओर नहीं जाता। भिक्षुओं, सगे संबंधियों की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, लेकिन प्रज्ञा की हानि सबसे बड़ी हानि। तथागत कहते हैं कि सगे संबंधियों की कोई हानि हो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं है, लेकिन प्रज्ञा की हानि हो जाना यह सबसे बड़ी हानि है। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा का लाभ करेंगे। तुम्हें प्रज्ञावान बनना चाहिए। भिक्षुओं, तुम्हें प्रज्ञावान बनना चाहिए और इसके लिए तुम अभ्यास करो। भिक्षुओं, धन की वृद्धि को बड़ी अभिवृद्धि नहीं है। धन की वृद्धि कोई बड़ी अभिवृद्धि नहीं है। सभी अभिवृद्धियों में श्रेष्ठ है प्रज्ञा की अभिवृद्धि। तथागत प्रज्ञा को श्रेष्ठ मानते हैं, धन को नहीं। धन बढ़ जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन अकल तो होनी चाहिए, तो धन सही जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए भिक्षुओं, तुम्हें यही अभ्यास करना चाहिए कि हम प्रज्ञा का लाभ करेंगे और प्रज्ञावान बनेंगे। भिक्षुओं, यश की हानि कोई बड़ी हानि नहीं। यश, सफलता, कीर्ति, यह कोई बड़ी हानि नहीं है, इसमें कमी हो सकती है, लेकिन प्रज्ञा की हानि यह सबसे बड़ी हानि है। वो देखिए कैसे सुसंगति से कैसे प्रेम करते थे तथागत। बाबा साहेब एक छोटा सा इसमें प्रसंग लिखते हैं, एक कहानी है उन्हीं के जीवन की। एक बार तथागत शाक्य जनपद में शाक्यों के एक नगर सक्कर में ठहरे हुए थे। तब स्थविर आनंद तथागत के पास आए, अभिवादन किया, एक और बैठ गए और स्थविर आनंद ने कहा, भगवान, सत्संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है। उन्होंने कहा, सत्संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है, कल्याण मित्रता आधा श्रेष्ठ जीवन है, भलों की संगति आधा श्रेष्ठ जीवन है। तो तथागत कहते हैं, आनंद, ऐसा मत कहो, सत्संगति आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है। अच्छे लोगों की संगति में रहना, कल्याण मित्रों की संगति में रहना, यह आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है। भले लोगों की संगति में रहना यह आधा नहीं पूरा श्रेष्ठ जीवन है।
भिक्षुओं, जो भिक्षु सत्संगति में रहता है, अच्छे लोगों के साथ में रहता है, जिसके कल्याण मित्र है और जो भलों की संगति में रहता है, उससे हम ये आशा कर सकते हैं कि वह अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करेगा। यदि वो भले लोगों के साथ रहता है तो उससे ये आशा की जा सकती है कि वो अधिक से अधिक अपनी प्रगति करेगा अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। आनंद, ऐसा भिक्षु अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति कैसे करता है? आनंद, वह सम्यक दृष्टि का अभ्यास करता है, क्योंकि जो सुसंगति में रहता है, सत्संग में रहता है, भले लोगों के साथ रहता है, वो क्या करता है? सम्यक दृष्टि का अभ्यास करता है। जो त्यागाश्रित है, जो विरागाश्रित है, जो निरोधाश्रित है और जो सम्यक संकल्प का अभ्यास करता है, वह सम्यक वाणी का अभ्यास करता है, वह सम्यक कर्मांत का अभ्यास करता है और वह सम्यक आजीविका का अभ्यास करता है। ये सारे अभ्यास वो एक साथ करता है और इसलिए वो सम्यक व्यायाम का अभ्यास करता है, सम्यक स्मृति का अभ्यास करता है, वो सम्यक समाधि का अभ्यास करता है। ये सभी त्यागाश्रित है, ये त्याग पर आश्रित है। उसे कुछ ना कुछ त्याग करना होता है और जहां त्याग आता है वहां समर्पण भी आ जाता है। तो त्यागाश्रित है, विरागाश्रित है तथा निरोधाश्रित है। आनंद, जो भिक्षु सत्संगति में रहता है, जिसके कल्याण मित्र हैं और जो भलों की संगति में रहता है, वह आर्य अष्टांगिक मार्ग पर अधिक से अधिक प्रगति करता है। और इस तरह से आनंद, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ये जो सत्संगति में रहना है, ये जो कल्याण मित्रता है, ये जो भलों की संगति में रहना है, ये ही पूरा श्रेष्ठ जीवन है। आधा अधूरा नहीं, पूरा श्रेष्ठ जीवन है। ये मतलब तथागत के विषय में अगर कहा जाए तो वे सुसंगति से, यानी कि कल्याण मित्रता से, यानी अच्छे लोगों की संगति में रहने से वो प्यार करते थे कि भाई ये जो स्थिति है ये प्यार करने लायक स्थिति है। फिर वे आगे कहते हैं कि निश्चय से आनंद, जो जरा धर्म प्राणी है, जो मरण धर्म प्राणी है, जो दुख शोक रोने पीटने वाले हैं, वे कल्याण मित्रता के परिणाम स्वरूप इन सब से मुक्त हो जाते हैं। यदि उन्हें इन सब से मुक्त होना है तो उनके पास ये एक अच्छा रास्ता है कि वो कल्याण मित्रता के साथ रहें। वो अपने रहने के लिए सत्संग को अपने साथ रखें, सुसंगति करें। इस तरह से आनंद, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ये जो सत्संगति में रहना है, ये जो कल्याण मित्रता है, ये जो भलों की संगति में रहना है, ये ही पूरा श्रेष्ठ जीवन है। मतलब इससे हम समझे क्या? तो ये बात हमें समझना चाहिए इस बात से कि हम यदि अपने जीवन में स्वयं कहीं कमज़ोर भी है, लेकिन हमें अच्छा मित्र ढूंढते आना चाहिए अपने जीवन को यापन करने के लिए। और वो जो अच्छा मित्र है, सच्चा मित्र है, वो हमें सही राह पर बनाए रखता है, हमें सही राह पर चलाता है। और जब वो सही राह पर चलाता है तो निश्चित रूप से जीवन ये सही हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है और हम बेहतर जीवन जीने लगते हैं। तो इसलिए सुसंगति ये सबसे अच्छी बात है, कल्याण मित्रता ये सबसे अच्छी बात है। हमारे साथ कल्याण मित्र जरूर होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद तथागत एक और चैप्टर इसमें लिखते हैं। यह अध्याय का शीर्षक है समाप्ति, और ये अष्टम कांड का ये समाप्ति नाम से आता हुआ ही शीर्षक है। तो इसमें लिखते हैं तथागत बुद्ध की प्रशस्ति, यानी कि उनकी प्रशंसा। कैसी प्रशंसा है दुनिया में, लोग तथागत बुद्ध की प्रशंसा कैसे करते हैं, तो उनकी प्रशस्ति क्या है। उनको अगर प्रमाणित किया जाए तो प्रमाणित कैसे किया जाएगा, उनको प्रमाण कैसे दिया जाएगा। तो ये प्रशस्ति को यहाँ पर दिया जा रहा है कि तथागत बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष हुए तब हुआ था, मतलब 2500 साल पहले। आधुनिक विचारक और वैज्ञानिक उनके तथा उनके धम्म के बारे में क्या कहते हैं, उनके विचारों का ये संग्रह उपयोगी होगा। बाबा साहेब कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में जो आधुनिक विचारक हैं इस वक्त में, जिनको हम विचारक कहें, तत्ववेत्ता कहें, फिलोसोफर कहें, इंटेलेक्चुअल्स कहें, तो वो और वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं, वो तथागत के धम्म के बारे में कैसा सोचते हैं। तो ये भी संग्रह उपयोगी होगा, ऐसा बाबा साहेब कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बात लिखते हैं बाबा साहेब,
प्रोफेसर एस राघवाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि तथागत बुद्ध के आविर्भाव से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। यह राघवाचार्य कहते हैं कि भगवान बुद्ध के प्रादुर्भाव से पहले का समय भारत के इतिहास में यह सर्वाधिक अंधकारमय युग था और चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। इसमें चिंतन भी नहीं था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। इतिहासकार है संसार के माने हुए राघवाचार्य, और वे कहते हैं कि इतिहास के प्रति भी जो समझ थी वो बड़ी अलग थी, और इसमें ये अंधविश्वास से, धर्म ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। नैतिकता की दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण युग था, और विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का मतलब केवल इतना था कि धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञादिकों को ठीक ठीक कर सकना। जो धर्म ग्रंथ में लिखे गए हैं उन यज्ञों को वैसे ही ठीक ठीक कर सकना, बस इतना ही उसका मतलब था। आत्मता त्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय के नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान नहीं था। किसी भी तरह का कोई उपयुक्त स्थान उस वक्त के चिंतन में कहीं नहीं था। ये विचार है भगवान बुद्ध के संबंध में, लेकिन उनका कहना है कि भगवान बुद्ध का जब आविर्भाव होता है तो तब भारत की चिंतन की जो प्रक्रिया है, भारत की चिंतन की जो दिशा है, वो दिशा बदल गई। उससे पहले वो एक अंधकारमय युग था, ऐसा एस राघवाचार्य कहते हैं, और बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में इस बात को लिखे हैं। अब एक और प्रशस्ति आपको देंगे कि ये दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये तथागत बुद्ध के धम्म के विषय में क्या कहते हैं। तो इससे हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये वक्त हमारा पूरा होता है। तो अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।